बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां सबक बाउनवान कतबा का पेज नंबर 62 यानी कि 62। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, जब तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए यानी जो मेके गए हुए थे और अभी तक वापस नहीं आए, वो अपने ख्यालों ही में मगन रहा, अपने ख्यालों में महव रहा, मस्त रहा, अपने ख्यालों में गर्क रहा, डूबा रहा। न दोस्तों से मिलता, न खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में रहता। ख्यालों की दुनिया में वो घूमता रहता, ख्यालों में अपने इनके ख्यालात को सोचता रहता। मगर उनके आने की देर थी जब उसके बीवी बच्चे जो हैं उसके ससुराल से, इनके बीवी के मेके से जो है वो वापस आए। उनके आने की देर थी कि ना तो वो फरागत ही रही, ना वो फुर्सत रही और ना वो सुकून ही मिला उसे। वो सुकून भी मुयस्सर ना आया। एक बार फिर गृहस्थी की फ़िक्रों ने, घर के कामकाजों की फ़िक्रों ने उसे ऐसा घेर लिया कि मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीर, ये खूबसूरत तस्वीर रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो है वो उसको फरामोश वो करता गया, उसका अक्स जो है वो धुंधला पड़ता गया। अजीत अलावा कतबा साल भर तक उसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा जहाँ उसने रखा था। इस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस हो गई थी और उसका हाथ उस बेग किवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। बेटा जो है वो 4 बरस का हो गया है। अब उसका हाथ जो है वो जिस अलमारी जो है उस तक में वहाँ पहुंच जाता है बखूबी, यानी कि आसानी से पहुंच जाता है। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं उसका बेटा कतबे को गिरा न दे, उसे वहाँ से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। यानी कि पहले तो उसने उस अलमारी में रखा हुआ था, लेकिन जब उसके बेटे की उम्र जो है वो 4 बरस हुई तब उसे एहसास हुआ कि कहीं मेरा बेटा जो है वो कतबे को वहाँ से जो है वो गिरा न दे। तो उसने वहाँ से उठाया और फिर उसको संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। अजीज अलावा सारी सर्दियाँ ये कतबा उस संदूक ही में पड़ा रहा, मगर जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को उसके संदूक से फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चुनांचे दूसरी चीज़ों के साथ बीवी ने कतबा भी निकाल कर काट के उस पुराने बक्स में डाल दिया। काट यानी काट अजीज अलावा लकड़ी को कहते हैं। जो लकड़ी का जो पुराना उनके घर में संदूक था उसमें उसने जो है वो कतबा भी जो है वो डाल दिया, जिसमें टूटे हुए चौकटे, जिनके टूटे हुए फ्रेम, बाल के बुर्श, ऐसे बुर्श जिनके ऊपर से बाल जो है वो ख़त्म हो गए थे, झड़ चुके थे, बेकार साबुनदानियाँ, मतलब टूटी हुई साबुनदानियाँ, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही और दूसरी चीज़ें जो हैं वो पड़ी रहती थीं। अजीज अलावा शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया था। अब शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ जो है वो ज़्यादा और खौफ जो है वो करना शुरू कर दिया। दफ्तरों के रंग ढंग देखकर वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि तरक्की लतीफ़ा गैबी से नसीब होती है। इनके दफ्तरों के तौर तरीके देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तरक्की जो है ये गैबी इमदाद से, गैबी मदद से नसीब होती है। कड़ी मेहनत यानी सख्त मेहनत झीलने, बर्दाश्त करने और जान खपाने से कुछ हासिल ना होगा। उसकी तनख्वाह में हर दूसरे बरस 2 साल के बाद 3 रुपए का इजाफा हो जाता, जिससे बच्चों की तालीम वगैरह का खर्च निकल आता और उसे ज़्यादा तंगी ना उठाना पड़ती। पै दर पै मायूसियों के बाद, मुसलसल नाउमीदियों के बाद, जब उसको मुलाजमत करते हुए 12 बरस हो चुके थे और उसके दिल से रफ्ता रफ्ता तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे, तरक्की करने के जो तमाम जोश हैं, तरक्की करने के जो तमाम जज्बे हैं, उसके दिल से जो है वो महव हो चुके थे, निकल चुके थे और कतबा की याद तक जहन से महव हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके, उसकी दयानतदारी, ईमानदारी और पुरानी कारगुजारी मतलब कारकर्दगी का अजीज अलावा ख्याल करके उसे 3 महीने के लिए आरजी तौर पर दर्जा अव्वल के एक क्लर्क की जगह दे दी,
जो छुट्टी पर जाना चाहता था। तो एक क्लर्क जो है वो छुट्टी पर जा रहा है, तो उसकी मेहनत की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से, अच्छे काम करने की वजह से उसे 3 महीने के लिए उसकी जगह जो है लगा दिया गया। जिस रोज़ उसे ये ओहदा मिला, उसकी खुशी की इंतहा न रही। जब उसको ये ओहदा मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसने तांगे का भी इंतज़ार न किया, बल्कि तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ पैदल ही बीवी को ये मुजदा सुनाने चल पड़ा, ये खुशखबरी सुनाने के लिए। वो पैदल ही घर जो है वो पहुंच गया। शायद तांगा उसे कुछ ज़्यादा जल्दी घर ना पहुंचा सकता। उसका ख्याल था कि शायद तांगा जो है वो मुझे देर कर देगा, इसलिए उसने जो है वो पैदल ही जाना जो है वो गवारा किया। अगले महीने अजीज तलबा उसने नीलाम घरों से नीलामी की जगह से एक सस्ती सी लिखने की मेज़ और एक घूमने वाली कुर्सी खरीदी। मेज़ के आते ही उसे फिर कतबा की याद आई और उसके साथ ही उसकी सोई हुई उमंगें जाग उठीं। सोई हुई ख्वाबीदा उमंगें, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो दोबारा से बेदार हो गईं। उसने ढूंढ ढांड के तलाश करके काठ की पेटी में से, लकड़ी के संदूक में से कतबा निकाला, साबन से धोया पूंछा और दीवार के सहारे मेज पर टिका दिया। अजीज तलबा, ये ज़माना उसके लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने अफसरों को अपनी बरतर कारगुजारी दिखाने के लिए दूसरों से बेहतर कारकर्दगी दूसरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए छुट्टी पर गए हुए क्लर्क से दुगना काम करता, यानी 2 गुना, उससे डबल काम जो है वो करता। अपने मतहतों को खुश रखने के लिए बहुत सा उनका काम भी कर देता। घर पर आधी रात तक फाइलों में गर्क रहता और घर पर जो है वो आधी रात तक फाइलों में मसरूफ़ रहता। मतलब कि उसने काम जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। उसका ख्याल था कि शायद वो इसी जगह पर जो है वो मुस्तकिल रह जाए, या उसको इसी जगह पर जो है मुस्तकिल जॉब करने की, नौकरी करने का जो है वो आर्डर हो जाए, अहकामात जो है वो जारी कर दिए जाएं। इसलिए उसने सख्त मेहनत से काम किया और दूसरे अपने मतहतों का भी काम किया, और जो क्लर्क छुट्टी पर अजीज तलबा गया हुआ था उससे 2 गुना ज़्यादा वो काम करता था, और रात गया था घर में भी आकर दफ्तर की फाइलें देखता रहता था। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक जो कतबा है उसका पेज नंबर 62। आज का सबक अजीज तलबा हमारा हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।